मॉर्निंग बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि बच्चे जिस मकान में खेलते थे उसी मकान में मतलब कि जिस मकान के बगीचे में बच्चे जाकर खेलते थे वह मकान काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था और फिर बाद में उस मकान में रहने के लिए बच्चों के ही स्कूल के गणित के अध्यापक वहाँ आकर रहने लगे। जब बच्चों ने देखा कि हमारे गणित के अध्यापक हमारे बगल वाले मकान में आकर रहने लगे हैं तो वो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो गए कि अब हमें हर दिन सर को देखना पड़ेगा या हमें हर दिन अब सावधानी से रहना पड़ेगा। और फिर अब तक हमने पढ़ा ही है कि वो किस तरह से बस स्टॉप पर देरी से पहुंचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि सर जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और उनकी आवाज़ तो आवाज़, उनकी निगाहों में भी गुस्सा ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अध्यापक के मन में गुस्से के साथ साथ बच्चों के प्रति प्यार भी होता है, अपनापन भी होता है। वो गुस्सा क्यों करेगा? क्योंकि उसमें बच्चों के प्रति एक अपनापन है। वो चाहता है कि शायद मेरे गुस्से से ये बच्चे पढ़े लिखे। गुस्सा करूँगा, बच्चे वर्क समय पर करेंगे, बच्चे याद कर कर आएंगे। मतलब कि जो सब्जेक्ट या जो विषय वो अध्यापक पढ़ाता है वह उसमें बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाने की, बच्चों के प्रति अच्छा से अच्छा करने की वह पूरी कोशिश करता है। इसीलिए वह प्यार के साथ साथ बच्चों के साथ गुस्से से भी पेश आता है। और यही इस पाठ में है कि बच्चों ने सिर्फ उनका गुस्सा देखा है, उनका अपनापन और प्यार नहीं देखा। इसीलिए उनको ऐसा लगता था कि शंकर साहब तो बहुत ही गुस्से वाले हैं और इसी वजह से वो बच्चे उनसे डरे डरे रहते थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, रवि ने तर्क दिया कि आप खेलने के लिए क्यों नहीं चल रही हो? खेलना तो शरीर के लिए अच्छा होता है। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना? और आपको मालूम है राय साहब ऐसा ही कहते हैं। अब यहाँ राय साहब कौन है? अगर यहाँ खेलने की बात आई है तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राय साहब उनके शारीरिक शिक्षक, जिसे आप कहते हैं ना पीटीआई साहब, जो आपको खिलाते हैं, तो राय साहब वही थे। मालूम है ना, राय साहब हमारे व्यायाम शिक्षक थे और रवि के आदर्श भी, और रवि उनको बहुत मानता था, मतलब उनका आदर्श मानता था। फेवरेट टीचर जो होता ना वो था रवि। राय साहब रवि के प्रिय अध्यापक थे, वह आदर्श मानता था। कुछ नहीं, मैं बोली, मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूँगी। तब लेखिका ने क्या कहा कि मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर ही पढ़ूँगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े, मतलब मुझे देखेंगे तो सर को लगेगा कि मैं पढ़ती हूँ। तुम्हें जैसा उचित लगे करो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट बाद ही जब मुझे अपने निर्णय पर खेद होने लगा था, मतलब लेखिका ये सब तो करने लगी, वह अंदर से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गई और अपनी मोटी सी किताब उठाकर उसको पढ़ने का नाटक करने लगी। दिखावा हम लोग करते ना, हमें जब टीचर कह के जाता है कि मैं
10 मिनट में या 5 मिनट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तुम लोग इस चैप्टर को या इस पैराग्राफ को पढ़ना। पर आप लोग क्या करोगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं, बस बुक्स खोल के बैठ जाओगे कि अगर कोई आकर देखेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा हम पढ़ रहे हैं। और यही लेखिका कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको अपने इस निर्णय पर, उसके अपने मत पर उसको खेद होने लगा कि मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी खेलने के लिए जाना चाहिए था। तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते हुए या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते या जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। हमने उसे अगले मकान में जाते देखा था और उसकी खैर मनाते रहे। मैं झटके से सीढ़ी से नीचे कूदी और उसे सहलाने लगी। तभी वापस रवि लेखिका के पास आया और उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते या जांच पड़ताल करते हुए देख चुके हैं। उसने क्या कहा उससे कि इस काले कुत्ते को हम पहले भी देख चुके हैं। हमने उसे अगले मकान में जाते देखा था, मतलब उसके बगल वाले मकान में भी हमने इस कुत्ते को जाते हुए देखा है और उसकी खैर मनाते रहे। मैं झटके से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उस कुत्ते को पकड़कर लेखिका सहलाने लगी। मतलब वह कुत्ता जो है आसपास की गलियों में उन्होंने उसको घूमते हुए देखा, एक दूसरे के मकान में झांकते हुए देखा और उन्होंने उससे बगल वाले मकान में भी उसको जाते हुए देखा था। उसके बाद लेखिका उतरकर उस कुत्ते को सहलाने लगी। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। किसका है? इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। अब हम लोग किसी के यहाँ कुत्ते पाल रखे होते हैं और वो बहुत प्यारे होते हैं तो हमें भी अच्छे लगते हैं और कहते हैं ना बहुत प्यारा है किसका ये? तो उसके गले में कोई पट्टा भी नहीं था। ये मेरे पीछे पीछे आया है, रवि शान से बोला। अब रवि बड़ी अकड़ के साथ क्या कहा उसने, ये मुझे नहीं पता है किसका है, ये तो बस मेरे पीछे पीछे आया है, मुझे लगता है ये मुझे चाहता है। फिर रवि ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये कुत्ता जो है ये मुझे बहुत पसंद करता है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ गया। ये देखिए इस तरह से बच्चे कुत्ते को सहला रहे हैं, है ना। आप देखिए चित्र को, ये मतलब इस कुत्ते पर इन बच्चों को बहुत प्यार आ रहा था, ये इन्हें बड़ा प्यारा लगा। तभी खट से दरवाज़ा खुला और शंकर साहब सड़क पार कर हमारी ओर आने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बगल वाले मकान का दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला शंकर साहब बाहर निकलकर सड़क पार करते हुए बच्चों की तरफ आने लगे। भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की तरफ देखा जो ऊपर सीढ़ी पर पड़ी थी। तभी रवि ने ये देखकर, जैसे ही रवि ने देखा कि शंकर साहब उनकी तरफ आ रहे हैं तो उसने क्या कहा, हे भगवान हमें बचाओ। और लेखिका भी सीढ़ियों पर रखी किताब की तरफ देखने लगी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वे शुरू हो गए। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम तो बस पढ़ने ही जा रहे थे सर, हम तो। जैसे उन्होंने गुस्से से पूछा तो बच्चे एकदम से डर गए और उन्होंने कहा कि सर हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो पढ़ने ही जा रहे थे। अब वो आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उन्हें शंकर साहब का बहुत खौफ था। चुप रहो और मेरी बात सुनो, शंकर साहब ने फटकार लगाई। तभी शंकर साहब ने भी उनको डांट दिया। ये मेरा कुत्ता है, मैं सोच रहा था कि ये गया कहाँ। तभी शंकर साहब ने कहा कि तुम्हारे गुस्से में थे और उनको पहले तो डांटा, फिर बाद में कहा कि ये मेरा कुत्ता है और मैं कब से इसे ढूंढ रहा कि आखिर ये गया कहाँ है। हम आश्चर्य से देखते ही रहे। कुत्ता हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। थोड़ी देर पहले जिन बच्चों के चेहरे पर हंसी थी, खुशी थी और एक प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर उभर रहा था, तो कुछ ही क्षण बाद उनके चेहरे पर एक
मासूमियत सी आ गई। वह डर से गए। जैसे ही सर आए उन्होंने कहा कि ये कुत्ता मेरा है और मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। और कुत्ते ने भी जैसे ही मालिक को देखा और वह उनकी तरफ दौड़कर उनके पास चला गया और शंकर साहब उसे लेकर वापस घर चले गए। चलो, रवि बोला। रवि बोला। उसके शब्द में बहुत से अनकहे मायने छिपे थे। जैसे ही रवि ने कहा चलो, तो उसने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया था कि भाई हम सर का कुत्ता खिला रहे थे, हम बाहर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि हम लोगों पर अब गणित के अध्यापक शंकर साहब की निगाह रहती है और वो हमें कहीं भी किसी भी समय डांट सकते हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ वे कुत्ते को मारते होंगे। मैंने कहा उनको रोकने टोकने वाला तो कोई है ही नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई है। तभी लेखिका ने क्या कहा, क्योंकि उन बच्चों ने सिर्फ उनका गुस्सा देखा था, उनका प्यार नहीं देखा। तभी लेखिका ने कहा कि ज़रूर वो उस कुत्ते को मारते होंगे क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं। वो इतने गुस्से वाले हैं तो कुत्ते के साथ भी वो इसी तरह पेश आते होंगे। और हम लोगों ने तो कुत्ते की आंखों में उदासी अच्छे से देखी है, तो ज़रूर वो कुत्ते को बहुत मारते होंगे।